What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है समीर और हम लोग आपके चैनल पर 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज अभी उन लेक्चर्स को देखिए। और अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी कंसेप्ट्स यूज होते हैं उनकी हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। तो अभी जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग करी थी वो बात करी थी हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में मैं ये सब बातें कर चुका हूँ। शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था और अब हमें इसे किस प्रकार कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास के अंदर ना अपन लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ गुड्स, देखो गुड्स है, गुड्स को हम लोग यहाँ पे कमोडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमोडिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? कमोडिटी। गुड्स मतलब कमोडिटी। तो जो कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो दो प्रकार के गुड्स की बात करता है, ठीक है, या जनरल इकोनॉमी में दो प्रकार के गुड्स होते हैं। कौन कौन से गुड्स होते हैं दोस्तों? ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। एक होता है फाइनल गुड, ठीक है, या फाइनल कमोडिटी, और एक होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, सारी डिटेल हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली थी। फाइनल गुड वो होता है जो जिसका एंड यूज होता है, जो मतलब कंज्यूम, जो खरीदने के बाद में एंड लेवल कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, जो कंजम्पशन के लिए पर्पस से होता है, ठीक है, फॉर कंजम्पशन पर्पस, फॉर कंजम्पशन पर्पस। अब ये जरूरी नहीं कि कंजम्पशन पर्पस सिर्फ कंज्यूमर ही कर रहा हो, नहीं, प्रोड्यूसर भी कर सकता है। अब प्रोड्यूसर ने कंप्यूटर खरीदा है, प्रोड्यूसर ने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर अगर प्रोड्यूसर ने खरीदा है सो दे आर द फाइनल एजेंट्स। ध्यान रखना, फाइनल गुड को कंज्यूम करने वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनल एजेंट्स, या आप कह सकते हो यूजर्स। एजेंट भी कह सकते हो, यूजर्स भी कह सकते हो। तो वो आपके दोनों हो सकते हैं, वो कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और वो आपके प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो फाइनल गुड्स होते हैं दे आर बेसिकली इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अभी हम नेशनल इनकम आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेंगी कि नेशनल इनकम बेसिकली किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये दुनिया भर की चीजें होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आएंगी कि क्या वो चीज नेशनल इनकम में ऐड होगी या नहीं होगी। तो हम जो बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स के बारे में, दे आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्लियर है? देखो, हल्के हल्के चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, और जो इनके नोट्स हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन करिए, और हम लोग उन नोट्स को अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फाइनल गुड्स के बारे में बात करी, उसी प्रकार दोस्तों हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं। और व्हाट अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब हो जाता है वो गुड्स जो हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब समझ में आ गया आपको? ऑल दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रेड का। अब वो ब्रेड अगर परचेज किया गया है बाय द हलवाई, अगर हलवाई ने ब्रेड को लिया है फॉर मेकिंग द ब्रेड पकोड़ा, सो नाउ द ब्रेड इज द इंटरमीडिएट गुड। क्लियर? ठीक है, तो अब ब्रेड इंटरमीडिएट गुड हो गया। लेकिन वहीं अगर ब्रेड को एक कंज्यूमर खरीदता फॉर द ब्रेड बटर यूज, है ना, ब्रेड पे बटर लगा के खाने के लिए, सो दिस इज नोन एज अब फाइनल गुड। तो ये पता अब क्या अब दिमाग में रखना, पेपर में ना ये पक्का आएगा, गुड्स के नाम लिखे हुए होंगे, ठीक है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जब हम हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्या होगा, गुड्स के नाम लिखे हुए होंगे
और वो बोलेंगे कि विच वन इज फाइनल गुड एंड विच वन इज इंटरमीडिएट गुड। तो वो ना आपको पता होना चाहिए। तो जनरलाइज्ड कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कोई निंजा टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, दे आर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये इनकी डिटेल ना मैं आपको इसके पहले के लेक्चर में दे चुका हूँ, फर्दर प्रोडक्शन पर्पस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरमीडिएट गुड होता है इसके फाइनल एजेंट कंज्यूमर प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, दे आर ओनली द प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड को सिर्फ कंज्यूमर प्रोड्यूसर ही यूज कर सकते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, नॉट बाय द कंज्यूमर। क्लियर? तो इस चीज को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना। एक चीज तो हो गई है, तो आप बोलोगे ओनली प्रोड्यूसर कैन यूज दिस टाइप ऑफ गुड्स, एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड in national income. Whenever you calculate the national income, this term is not included in the national in the whenever you calculate the national income, it is not included. क्लियर है मेरी बात? तो दोस्तों हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर अप किया था। अब इसके बाद जो मुझे कंटिन्यू करना टॉपिक, ये तो होगा अपने टाइप्स ऑफ गुड्स। अब जैसे इसके ना आगे एक्सटेंशन चलेगा, इसी के टर्म्स चलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गुड्स ही हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। लेकिन अब ये जो फाइनल गुड होता है ये भी दो प्रकार का होता है। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैंने दो प्रकार के गुड प्रोड्यूस करूंगा। जैसे देखो, फाइनल एजेंट कौन थे? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। मैं जनरली एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया था। चलो, ब्रेड तो एक ऐसा गुड हो गया जो कभी फाइनल गुड बनना है, कभी इंटरमीडिएट गुड बनना है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर द ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर बताओ, कभी देखा है कि नॉर्मली कोई आदमी ट्रैक्टर से ऑफिस जा रहा हो? नहीं देखा होगा आपने कभी भी, है ना? या आपके पास, मेरे पास ट्रैक्टर और घर की पार्किंग में खड़ा हुआ, और क्यों है ये? वो नहीं, कुछ नहीं, हम वो शादी में जा रहे हैं बाय यूजिंग द ट्रैक्टर। कभी ऐसा सुना? नहीं। ट्रैक्टर एक इस प्रकार का व्हीकल होता है दैट इज ओनली यूज इन द फार्मिंग, सिर्फ फार्मिंग के लिए यूज होता है। तो उसे कौन खरीदेगा? उसे किसान के लिए खरीदा जाता है, या तो किसान खुद खरीदेगा या फिर जो किसान का ऑनर है, ठीक है, जो किसान का ऑनर है, जमींदार, वो खरीदा, मतलब एग्रीकल्चर में खरीदा जाएगा, और कैन से दैट बाय द प्रोड्यूसर। क्लियर? तो आप ऐसे गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, अब यही दो प्रकार के गुड्स और हो जाते हैं। एक होता है हमारा कंजम्पशन गुड और एक होता है हमारा कैपिटल गुड, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दो प्रकार के गुड्स की बात और होगी, वन इज कंजम्पशन गुड एंड अदर इज कैपिटल गुड, ठीक है। द बेसिकली फाइनल गुड्स, जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उनमें वैरायटी आ गई। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका कंज्यूमर गुड, और एक होता है आपका कैपिटल गुड्स। ध्यान रखना, जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर वो दो टाइप के गुड्स बनाता है बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल। दे आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोड्यूसर दो टाइप के गुड्स बनाते हैं। मैं जनरली आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारी कंपनी के नाम सुने होंगे जिनके बारे में आप सिर्फ इतना जानते हो, आप सिर्फ इतना, जैसे जैसे एग्जांपल दूं, एप्पल कंपनी किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? आईफोन। एप्पल कंपनी फेमस है आईफोन के लिए, है ना? ऐसे लगता है आपको? एप्पल कंपनी फेमस फॉर द आईफोन, बट यू नो एप्पल कंपनी और भी बहुत कुछ बनाती है, और भी बहुत कुछ बनाती है। क्या क्या बनाती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एप्पल कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है, एप्पल कंपनी कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स बनाती है। जनरली एप्पल कंपनी जो होती है, एप्पल कंपनी आईपैड भी बनाती है, एप्पल कंपनी आई वॉच भी बनाती है। तो दीज आर दी बेसिकली कंज्यूमर गुड्स, बट एप्पल कंपनी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर्स। एंड यू नो, जैसे मैं पढ़ाते हुए एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ गुड नोट, वो एप्पल कंपनी ने बनाया है ना? एप्पल का सॉफ्टवेयर है गुड नोट्स, ठीक है। अब वो मैं किस चीज के लिए मैंने खरीदा है? वो मैंने खरीदा है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, उसको यूज करके मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मेरी सर्विसेज प्रोडक्शन हो गई। समझ में आई मेरी बात? आपको नहीं आई? एप्पल कंपनी बेसिकली प्रोड्यूसिंग द आईफोन फॉर द कंजम्पशन पर्पस, एंड दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर गुड नोट्स। गुड नोट करके एक सॉफ्टवेयर है, लिखने का काम आता है, वो डिजिटल, हम उसको डिजिटली यूज करते हैं, वो मैं यूज करता हूँ फॉर द टीचिंग पर्पस। सो नाउ
एट द टाइम ऑफ टीचिंग आई एम नॉट अ कंज्यूमर, आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आई एम नॉट अ कंज्यूमर नाउ। सो बेसिकली ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इवन और भी एग्जांपल है, जैसे सुजुकी। सुजुकी आपने सुना होगा, सुजुकी किस किस चीज के लिए फेमस है? कार्स के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, है ना? कि सुजुकी वालों ने कार बना दी, हम इस्तेमाल कर रहे तो हमको लगता है सुजुकी वाले कार बनाते नहीं। सुजुकी वाले जो हमारी शिप्स होती हैं उनमें उनकी मोटर होती हैं, जैसे बहुत बड़े आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स की जो मोटर्स होती हैं जिनसे वो चलती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स, ठीक है, उनकी मोटर को भी बनाती है सुजुकी। क्या हो गया? अब वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? वो यूज होता है शिप्स के लिए, एंड द शिप्स नाउ यूज फॉर द फर्दर सर्विस प्रोवाइडर, राइट? तो क्या हो गया? ये एक कंपनी सिर्फ कंज्यूमर गुड नहीं बनाएगी, दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग दी कैपिटल गुड। अब दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो कंज्यूमर गुड होता है ना, कंज्यूमर गुड बेसिकली सेटिस्फाई द कंज्यूमर डायरेक्टली, सेटिस्फाई द कंज्यूमर डायरेक्टली। इसकी खास बात क्या होगी? कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जो कैपिटल गुड होता है, कैपिटल गुड ऑल्सो सेटिस्फाई द कंज्यूमर, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप कोई कैपिटल गुड ले रहे हो और आप प्रोड्यूसर हो तो आपको खुद को सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को ही सेटिस्फाई करना है। बट नाउ जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड सेटिस्फाई द कंज्यूमर, कंज्यूमर को ही सेटिस्फाई करते हैं इनडायरेक्टली। बिकॉज रीजन है इसका, देखो, ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं दे आर फाइनाइज्ड गुड्स, ठीक है, ये फाइनाइज्ड गुड्स होते हैं, कंप्लीट होते हैं, बट दे आर नॉट फाइनाइज्ड गुड्स। ये फाइनाइज्ड गुड्स नहीं होते, और ये फर्दर कंजम्पशन के लिए, मतलब फर्दर प्रोडक्शन होगी, बट दे आर नॉट योर कंजम्पशन डायरेक्टली। क्लियर? तो एक तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कंजम्पशन गुड की बात करूं, कंज्यूमर गुड की, हु आर द बेसिकली कंज्यूमर्स? अगर मैं पूछूं कंज्यूमर कौन कौन से? कंज्यूमर्स 3 होते हैं, अभी जो आपके सिलेबस में वो 3 कंज्यूमर्स होते हैं। कौन कौन से कंज्यूमर्स होते हैं दोस्तों, बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हु आर द कंज्यूमर्स? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर 1 इज कंज्यूमर हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड है ना, कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड। दूसरा कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, फॉर विच पर्पस? देखो, गवर्नमेंट जो चीजों को खरीदती है, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली जो खरीदती है, दे आर बाइंग द गुड्स फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, कोई ऑफिस खुल रखा है उनके लिए चाहिए, है ना, कंप्यूटर्स हो गए। अब एक कंप्यूटर मैंने भी खरीदा है, आपने भी खरीदा, लैपटॉप मैंने भी खरीदा, आपने भी खरीदा, और एक लैपटॉप गवर्नमेंट ने भी खरीदा है, तो गवर्नमेंट भी तो कंज्यूमर हो गई। और तुम्हें पता है इतनी नालायक है, क्या जो पैसे हम लोग दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट वही पैसे देती है? नहीं देती कभी भी। वो घपला करप्शन हो तो ज्यादा पैसे देती है, और अगर बिल्कुल चीप पना हो तो सबसे कम पैसे देती है गवर्नमेंट। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, आगे आएगा ये, ठीक है, सारी बातें डिस्कस करेंगे जब गवर्नमेंट की एक्चुअल रियलिटी की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। तो एक तो हो गया हमारे कंजम्पशन हाउसहोल्ड हो गए, दूसरी हो गई गवर्नमेंट purchase the goods for their office use, administrative use, as well as for the people, ठीक है, for the people, but at the time of uncertainty, let's suppose famine हो गया, drought हो गई, earthquake हो गया, है ना, earthquake हो गया, तो देखो ना, खाना खरीदा जाता है, गवर्नमेंट खरीदती है और लोगों को देती है ना। एक हो गया NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं, मैं एक बार आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। एक तो हाउस होल्ड लोग हैं जो इन गुड्स को कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड। एक हमारी गवर्नमेंट हो गई, और एक NGOs हो गए। NGOs का मतलब समझ में आता है क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जो गवर्नमेंट है वो तो वेलफेयर एजेंसी होती है, ध्यान रखना, इनका काम होता है वेलफेयर एजेंसी। NGO जो होता है वो भी गवर्नमेंट वाले काम करता है, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है? ये पर्टिकुलर एरियाज को कवर करते हैं,
जैसे गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी है, वेलफेयर का मतलब होता है इकोनॉमी के सारे लोग। अब और एनजीओ क्या होता है, एनजीओ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करती है, जैसे जैसे मान लीजिए एसिड अटैक विक्टिम्स, ठीक है, उन लोगों को सपोर्ट करेंगी। या फिर आप कह सकते हो ड्रॉट विक्टिम्स, ड्रॉट के जो लोग जो सूखे से परेशान होते हैं उन्हें फोकस करेगी, या ओल्ड एज सिटीजन्स या चाइल्ड। तो इन एनजीओ का पर्टिकुलर एरिया होता है, बट गवर्नमेंट का नहीं एरिया होता है, कंप्लीट होती है, ठीक है। और दूसरा, एक तो वेलफेयर होता है प्लस देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑल्सो, मतलब प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों कंज्यूमर गुड्स को खरीदती है, तो वह एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए भी खरीद सकती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर 1 इज हाउस होल्ड, नंबर 2 इज गवर्नमेंट, नंबर 3 इज एनजीओ। याद रहेंगी मेरी बात, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। पेपर में ये ऑब्जेक्टिव जितनी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव लेवल एज वेल एज सब्जेक्टिव लेवल, ठीक है। पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो, क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? सो दीज आर दी बेसिकली द कंज्यूमर्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। आगे बात करें अपन लोग, चलो। और एक चीज और है यहाँ पे, जैसे ये 3 है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एनजीओ, ये जब कंज्यूम करते हैं तो पे भी करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्च, अगर कंज्यूम करेंगे तो खर्च भी करेंगे। तो ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर, इसका जो एक्सपेंडिचर होता है, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज फाइनल, दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द मीनिंग? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बेटा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पेपर में ये बात आ सकती है, ठीक है, तो आप कह सकते हो यस दिस इज अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। तो जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर अपन लोग इसके आगे बात करते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में। अभी तक मैंने कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात करी है, अभी कंज्यूमर गुड्स की ही बात होगी, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। मैं एक काम करता हूँ, पहले सारा रफ कर देता हूँ, ठीक है, सारा एरिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आप इसको वीडियो पॉज करके बैक करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है अपने पास में कंज्यूमर गुड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। सो तो टॉपिक नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स। क्लियर? अब क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होती है? तो देखो ध्यान रखना, ये 4 प्रकार की क्लासिफिकेशंस होती है इसकी, मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 4 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में, पहले नाम लिखिएगा। सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 3 is non-durable goods, non-durable goods, and number 4 is the services. So जो हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो 4 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। कौन कौन सा? पहला होगा ड्यूरेबल, दूसरा होगा सेमी ड्यूरेबल, तीसरा होगा नॉन ड्यूरेबल और चौथा होगा सर्विसेज, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? चलो आगे बात करते हैं। तो हमारे जो गुड्स हो गए ये 4 पार्ट में क्लासिफाई हो गए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। अब इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमारे सामने सबसे पहले है ड्यूरेबल गुड्स। क्या होते हैं ड्यूरेबल गुड्स? देखो ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी जो ड्यूरेशन या फिर लाइफ स्पैन, जो उनका सर्वाइवल पीरियड होता है या लाइफ पीरियड होता है, वो दोस्तों मोर देन 1 ईयर होता है या कुछ सेवरल ईयर्स, कुछ सालों का होता है। यदि ये एक बार ले लिया जाता है तो ये इतनी आसानी से दोबारा नहीं लिया जाता, फिर ये
मतलब इस्तेमाल होता है, कुछ सालों तक चलता है। उसके बाद ये अगर खराबी हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, तो ही ये बदला जाता है। जैसे सबसे पहले बात, इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल से ज्यादा की होती है। ठीक है, अगर हम इसको ड्यूरेशन में क्लासीफाई करें तो ड्यूरेशन में इट इज बेसिकली यूज मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा ये यूज किए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात मेरी? एक साल से ज्यादा। और ध्यान रखना, इट इज नॉट अ सिंगल यूज गुड। ये ऐसा नहीं होता कि एक ही बार इस्तेमाल होकर खत्म हो जाते हैं, नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स यूज किए जाते हैं और इनकी कंजम्पशन रिमेन सेम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से समझोगे। जैसे अपने पास एग्जांपल है कार। कार आपने एक बार ले ली और आप उसको रोज इस्तेमाल कर रहे हो और कई सालों तक इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कि आज भी लिया है, फिर कल भी लिया, फिर परसों भी लिया, ऐसा नहीं होता। कार हो गई, या आप कह सकते हो कोई मशीन हो गई, एयर कंडीशन हो गया, ठीक है, जनरली वॉशिंग मशीन। एक दफा को एयर कंडीशन ना हो घर में और वॉशिंग मशीन पक्का होती है, या फ्रिज हो गया, या और भी बहुत प्रकार के गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। ठीक है, तो दे आर दी गुड्स जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं। और ध्यान रखना, इनकी जो वैल्यू होती है वो रिलेटिवली इन सभी क्लासिफाइड गुड्स से ज्यादा होती है। ठीक है, द रिलेटिव वैल्यू हाई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो रिलेटिवली हाई वैल्यू, रिलेटिवली हाई वैल्यू, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है ज्यादा ही होती है नॉर्मली। समझ में आगे मेरी बात? तो इन्हें आप दोस्तों ड्यूरेबल गुड्स बोलते हो। यदि पेपर में आता है तो आप इतनी कहानी तो बना सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इन्हें हम लोग? इन्हें बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स। दूसरे कौन से होते हैं अपने पास? दैट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब देखो, सेमी ड्यूरेबल गुड का मतलब क्या हो गया? सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिनका लाइफ स्पैन या सर्वाइवल पीरियड 1 साल से कम का होता है। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो उनकी जो लाइफ स्पैन होता है, जो सर्वाइवल पीरियड होता है, वो 1 साल तक का होता है। जो थोड़ा बहुत 1 साल से ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम जनरली अप टू 1 ईयर मानते हैं इसका ड्यूरेशन। और ये वो गुड्स होते हैं जो जो नॉर्मली मल्टीपल टाइम्स तो यूज किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो रिलेटिवली लो होती है। जैसे यहाँ पे रिलेटिवली हाई वैल्यू थी, यहाँ पे इनकी रिलेटिवली लो वैल्यू होगी। अब जरा मैं एक एक करके, जैसे मैंने 3 पार्ट में इसको बताया, यदि मैं आपको यहाँ बताऊं तो ड्यूरेशन सेंस में अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से 1 साल तक की इनकी ईयर हो जाएगा, पीरियड हो गया। एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे मान के चले तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में किस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स में मान लीजिए कोई चीज आपने ली और वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल रही। जैसे अब आज की डेट में जो कपड़े होते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते, है ना? मान लो ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, कोई भी चीज है, या ये मेरे पास में माइक है, ब्लूटूथ बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ, ये सालों नहीं चलेगा, मैक्सिमम 1 साल चलता है ये। इवन 3 महीने की 6 महीने की इनकी वारंटी होती है, हद है 1 साल ये चल जाए। तो ये टेक्निकल, ये क्या इलेक्ट्रिक गुड है, टेक्निकल है, इलेक्ट्रिक गुड है। ठीक है, और भी बहुत से आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने पहला एग्जांपल लिया क्लोथ्स का, 1 साल तक चलेंगे मैक्सिमम, और 1 साल के बाद तो आप भी नहीं पहनोगे, कोई भी नहीं पहनता। दूसरा होगा इलेक्ट्रिक गुड्स। अब इलेक्ट्रिक गुड्स में बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो 1 साल तक ही चल सकते हैं, उसके बाद उनकी जो इस्तेमाल होने की क्षमता होती है वो खत्म सी हो जाती है। बहुत सारे गुड्स होते हैं ऐसे, 1 साल तक की वैल्यू होती है उनकी। ठीक है, और अपना क्रॉकरी भी हो सकता है। क्रॉकरी भी मतलब जो बर्तन वगैरह होते हैं, तुम देखो 1 साल तक अपना खूब बढ़िया इस्तेमाल करो, उसके बाद में लंबे समय तक नहीं चलते, एक लिमिटेड पीरियड तक चलते, तो ये आप मान के चल सकते हो। और इनकी ध्यान रखना, इनकी रिलेटिवली लो वैल्यू होती है, रिलेटिवली लो वैल्यू। समझ में आई मेरी बात आपको? रिलेटिवली लो वैल्यू, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में आते हैं बच्चे अपने पास, इसे थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स को, उसको थोड़ा दूर कर देंगे, दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
ठीक है, और ये मान लिया अपन लोगों ने सर्विस। ठीक है, अब देखो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में सुन लो। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना दोस्तों, एक्चुअली में ये वो गुड्स होते हैं जो सिंगल यूज के माने जाते हैं। सिंगल यूज यानी आपने इन्हें एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो कर लिया। कैसे? जैसे एक तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। लाइफ पीरियड जो होता है इनका, लाइफ होती है इनकी मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन 3 दिन। जैसे अब दूध है, मिल्क, जो दूध है, ठीक है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है। उसे आप सालों तक, एक दूध को सालों तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1 साल तक, कुछ महीने भी नहीं कर सकते, उसे आप दिनों के हिसाब से काउंट करोगे। ठीक है, ये डिकेड्स हो जाएंगे, मतलब ये ईयर्स हो जाएंगे। इवन कार तो 10 साल तक चलती है, अप टू 10 ईयर तक चल सकता है, ये अप टू 1 ईयर तक, ये अप टू 2-3 डेज, राइट। तो एक तो जो ड्यूरेशन होता है इसका, ड्यूरेशन इज वेरी लेस पीरियड। ठीक है, एक तो इनको ना अपन लोग सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? सिंगल यूज कंजम्पशन गुड। यदि पेपर में आ जाता है तो आप लिख सकते हो सिंगल यूज कंजम्पशन गुड। इनका जो ड्यूरेशन होता है, इट इज बेसिकली वेरी लेस पीरियड, वेरी लेस टाइम। अब वेरी लेस टाइम में वन और 2 डेज, 1 या 2 दिन से के आसपास ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन 1 से 2 दिन जो डिसेंट यूज है। उसके बाद अगर आप में टैलेंट है तो सर्दी में तो दूध 1-1 हफ्ता तक लोग चला लेते हैं, तो एक एक्सेप्शनल केसेस है ड्यूरेशन। अगर आप एग्जांपल इसकी बात करो, अच्छा जैसे मैं कह रहा हूँ ना सिंगल यूज कंजम्पशन गुड नॉन ड्यूरेबल, जैसे ब्रेड होता है। अब ब्रेड में खास बात क्या है, ब्रेड है आपने ली, कंजम्पशन कर ली, अब वो दोबारा यूज नहीं होगा। दे आर द गुड जो दोबारा यूज हो सकते हैं। कपड़े आप 1 से ज्यादा बार पहन सकते हो, कार आप 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हो, बट यू नेवर यूज द ब्रेड मोर देन 1 टाइम। दे आर नॉट यूज्ड अगेन अगेन एंड अगेन, राइट। बटर कह सकते हो, मिल्क मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए। ठीक है, अब आप बोलो सर बटर तो कुछ दिन चल जाता है, तो यहाँ पे ना ड्यूरेशन को लेकर ये है कि वेरी लेस टाइम। अब वो वेरी लेस टाइम हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। भाई कड़ाके की गर्मी है, तुम 1 घंटा बटर बाहर रख के देखो धूप में, खत्म 1 घंटे के अंदर, तो वन डेज में ड्यूरेशन नहीं होगा। सही में मेरी बात? तो ये चीज थोड़ी सी आप अपने माइंड में रखना। बहुत से एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, पेट्रोल का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, ब्रेड, बटर, मिल्क, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल यू हैव बेसिकली। ठीक है, ठीक है, और ध्यान रखना इसकी रिलेटिवली लो वैल्यू होती है। समझ में आ गई मेरी बात? अब नाउ द लास्ट वन इज सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती है? देखो बेटा, अब सर्विस क्या होती है, पहली बात तो ध्यान रखना, जो सर्विसेज होती है इट इज बेसिकली नॉन मटेरियल गुड्स। जो सर्विसेज हम लोग कहते हैं ना सर्विसेज, इट इज बेसिकली नॉन मटेरियल गुड्स। इट इज बेसिकली व्हाट? नॉन मटेरियल गुड्स। ये नॉन मटेरियल गुड्स होता है। ठीक है, और ये ना लोगों की जो है वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता, मतलब इसमें समय नहीं लगता, टाइम से सेटिस्फाई करेगा। जैसे भाई आपने कार ली, कार आज ली है, उसको समय लगेगा चलाने में, सीखोगे समझोगे, है ना, उसके बाद लगेगा हाँ कार अपने लिए सही है। क्लॉथ है, एक बार अच्छे लगे, दूसरी बार, इसमें भी समय लगेगा समझने में कि हाँ ये चीज अपने पास अच्छी है, इसमें भी। लेकिन जो नॉन मटेरियल गुड्स होता है इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें ड्यूरेशन वगैरह तो कुछ नहीं है, इसमें एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे लॉयर है, ठीक है, या डॉक्टर है, या टीचर है, ये लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं और इंस्टेंटली सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझसे खूब दिल पढ़ने के बाद ये सोचोगे अच्छा, मतलब 10-12 क्लास लेने के बाद सोचोगे अच्छा जो सर ने कंजम्पशन गुड की क्लासिफिकेशन समझाई थी और समझ में नहीं आई थी, इतने दिन बाद थोड़ी पता लगेगा, अभी समझ में आ जाएगा, समझ में आई या नहीं आई अभी पता लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इंस्टेंट बेनिफिट होता है, एक बात। दूसरी चीज, जो कंज्यूमर्स होते हैं या ह्यूमन वांट्स होती है उनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। अभी चीज लिख सकते हो, डायरेक्टली सेटिस्फाई, डायरेक्टली
सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है, डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बेसिकली अपने पास में सर्विसेज वाला पैटर्न आ गया। तो एक अपन लोगों ने चार्ट डिस्कस करा है, आप कृपया करके इस चार्ट को अच्छे से एक बार समझ लो, ठीक है, कॉपी में नोट करना। जो मैं आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स के अंदर तो वो सारी बातें होंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स में आपके हर एक चीज होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। मैं तुम्हें बोर्ड को रफ कर दूं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके, मैं हट जाता हूँ, पहले वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लो चीजें सारी, ठीक है। चलो, ये था हमारा कंजम्पशन गुड, क्लासिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे सारा हो गया। अब दूसरा कौन से गुड की बात करेंगे अपन लोग? द कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड? द कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं जरा ये बताओ। ठीक है जी, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोग, हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से लिखना, दैट इज कैपिटल गुड्स। तो देखो, जो मैंने आपको भी इनिशियली समझाया था कि कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको मैंने अभी सबसे पहले इनिशियली समझा दिया था। एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। देखो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, दे सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली, बिकॉज जैसे हमने बोला कैपिटल गुड्स हो गए, हमने बोला कोई भी चीज है वो यूज होगी फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। लेकिन कैपिटल गुड में खास बात क्या होती है? देखो, दो प्रकार के कैपिटल गुड्स होते हैं। पहले तो आप दो प्रकार के प्रोड्यूसर गुड होते हैं, जिनको मैं फर्दर प्रोडक्शन के नाम ले रहा हूँ ना, मैंने कहा ना फर्दर प्रोडक्शन। तो वो दो प्रकार के फर्दर प्रोडक्शन वाले गुड्स हो सकते हैं। मान लो एक है रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल भी आपका कैसा गुड है? जो यूज होगा फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो हमारा प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है दैट इज अ प्रोड्यूसर गुड, बट इट इज नॉट अ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड हम उससे मानते हैं जिसका यूज फॉर सेवरल इयर्स रिपीटेडली किया जाता है और जिसकी हाई वैल्यू होती है। क्या मैं रिपीट कर रहा हूं? एक दो बातें पहले बता देता हूं। सेटिस्फाई इनडायरेक्टली, एक बात हो गई है ना, सेटिस्फाई इनडायरेक्टली। दूसरी चीज, इट्स अ प्रोड्यूसर गुड, इट्स अ प्रोड्यूसर गुड। लेकिन ये प्रोड्यूसर गुड तो है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड की खास बात क्या मानेंगे? क्योंकि अभी मैं इसके बारे में भी थोड़ा समझाऊंगा। प्रोड्यूसर गुड होगा बट रिपीटेडली यूजेबल गुड। एक ऐसा प्रोड्यूसर गुड होगा जो रिपीटेडली यूज हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया रॉ मटेरियल, जैसे वुड है, लकड़ी। अब फर्नीचर बनाने के लिए मुझे लकड़ी की जरूरत है। अब लकड़ी रॉ मटेरियल है, अब वो एक बार इस्तेमाल हो जाएगी, उससे जो भी शेप बनती है, उससे जो भी इस्तेमाल होके आउटपुट निकल के आता है, दैट्स द फाइनल यूज। उसके बाद में आप रॉ मटेरियल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल इज अ प्रोड्यूसर गुड बट इट इज नॉट अ कैपिटल गुड। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर फिर किस प्रकार का कैपिटल गुड हो जाता है? जैसे अपन लोग बोलते हैं एग्जांपल प्लांट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लांट्स या मशीनरी, ये होंगे आपके कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि दे आर यूज ओवर टाइम्स, ठीक है। ये सेवरल ईयर्स टू ईयर्स ये चलते रहेंगे। दे आर यूज टू ईयर्स, सालों साल दर साल ये चलते रहेंगे। तो दीज गुड्स आर नोन एज बेसिकली व्हाट? कौन से गुड्स होंगे बच्चा? ये इन्हें हम बोलेंगे प्लांट से मशीनरी को हम बोलेंगे यहाँ पे कैपिटल गुड्स। समझ में आई मेरी बात आपको? क्या बोलेंगे हम लोग? इन्हें हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। अच्छा, कैपिटल गुड की खास बात और होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ऐसे तो अपने पास एक गुड और होता है नट्स एंड बोल्ट्स, वो भी हम एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स, और वो भी सालों दर सालों इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे एक नट बोल्ट किसी और का निकाल के दूसरी जगह लगा दिया, वो भी सालों दर साल इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम उसको ना कैपिटल गुड नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं ना,
उनकी हाई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। क्या बोल रहा हूं मैं? उनकी हाई वैल्यू नहीं होती, उनकी लो वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना, जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, इनकी हाई वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है दोस्तों? इनकी हाई वैल्यू होती है, यानी ये वैल्यूएशन में ज्यादा होता है। अब प्लांट एंड मशीनरी है, 100-200 रुपए के तो होंगे नहीं, इनकी काफी अच्छी सी, काफी ठीक ठाक जो है वैल्यू यहाँ पर होगी। समझ में आ गई? और ये सेवरल ईयर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो बात ये हो गई। अब बात आ जाती है यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड की। जैसा मैं अभी आपको समझा रहा था ना, देखो प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड को हम कभी कभी प्रोड्यूसर गुड्स में कंफ्यूज करते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स समझ लो, जो मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दी है। प्रोड्यूसर गुड्स दो प्रकार की होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल और एक होता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल को हम लोग यहाँ पे सिंगल यूज के नाम से जानते हैं। अब मैंने नॉन ड्यूरेबल गुड्स में लेट सपोज मैंने एग्जांपल रख लिया, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वुड का, ठीक है, वुड है। अब ये नॉन ड्यूरेबल है। इसका नॉन ड्यूरेबल का मतलब ये सिंगल यूज है। नॉन ड्यूरेबल का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा आज ही। वुड तो आप वुड को रॉ मटेरियल के सेंस में आप सालों रख लो, वो तो रॉ मटेरियल रहेगा ना, कितना भी साल वो रुक सकता है, लेकिन उसका जो भी इस्तेमाल होगा वो वन टाइम होगा। तो वुड है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर गुड है, वुड है। सो दिस इज नॉट a capital good, it is not a capital good, but they are a producer good। क्लियर? वो प्रोड्यूसर गुड होंगे बट कैपिटल गुड नहीं होंगे। लेकिन अब जैसे हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड क्या होता है? ड्यूरेबल गुड की खास बात क्या होती है? रिपीटेडली यूज, ठीक है, वो रिपीटेडली यूज होंगे। समझ में आई मेरी बात? वो बार बार यूज होंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल वहां जो दिया था वो इधर हो, प्लांट्स एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट्स एंड मशीनरी, ये बार बार इस्तेमाल होंगे। समझ में आई मेरी बात आपको? तो जो चीज बार बार इस्तेमाल होती है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, तो उसे आप यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स बोलते हो। अब लेकिन ये आपका कैपिटल गुड हो गया। तो अब यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ गया, एक छोटा सा कंसेप्ट, कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, वो सबके सब आपके प्रोड्यूसर गुड होंगे। बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड होते हैं वो सबके सब कैपिटल गुड नहीं होंगे। उसमें कुछ गुड ऐसे भी होंगे जो कैपिटल नहीं होंगे, दैट इज वुड। वुड, समझ में आई मेरी बात? बताओ। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया मशीनरी। अब मशीन बहुत प्रकार की होती है। अब जैसे मैं मशीन की बात करता हूँ, टेलरिंग मशीन, स्विंग मशीन होती है ना, टेलर जो कपड़ा सिलता है, वो वाली मशीन। अब वो वाली मशीन अगर कंज्यूमर खरीद के लाता है फॉर दी हाउस होल्ड पर्पस, है ना, हाउस होल्ड में आता है वो, तो दैट इज नॉट अ कैपिटल गुड, और कैन से दैट प्रोड्यूसर गुड। मतलब ये आपका प्रोड्यूसर गुड या कैपिटल गुड नहीं काउंट करेंगे, भले उसकी वैल्यू क्यों ना ज्यादा हो, राइट। लेकिन अगर उसे टेलर लेकर आता है तो वो किसी दुकान में रखी हुई होती है, ठीक है, तो वो और नॉर्मली वो फर्दर यूज के लिए इस्तेमाल हो रही मशीनरी है, सो दैट इज नोन एज अ कैपिटल गुड। तो ये कैपिटल गुड का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या होता है, ठीक है। तो पेपर में दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेपर में ये आया तो टोटल 2 से 3 नंबर का आएगा। मैं आपको वेटेज भी साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ कि एक हो गया आपका कंज्यूमर गुड और एक हो गया आपका कैपिटल गुड। टोटल 5 नंबर का अगर ये आया, तो अगर आप कैपिटल गुड में इतना भी लिख देते हो तो आपके 2.5 से 3 नंबर की वेटेज। इसको आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, थ्योरेटिकल वे में लिखोगे, वो आप खुद भी लिख सकते हो, और मैं आपको नोट्स में भी दे सकता हूँ चीजें वाली। समझ में आ गई मेरी बात आपको या नहीं? क्लियरली? तो आज के लिए इतना रखते हैं अपन लोग। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे फिर कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आगे चल के कैपिटल। अब ये कैपिटल गुड है तो ये फ्री में तो थोड़ी आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है ना, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है। तो अब हम आगे चल के इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आपको बढ़िया तरीके से? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।